आंदोलन का यह ध्यानाकर्षण रैली अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सतीश चंद्र महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और अपने गंतव्य स्थल जिलाधिकारी बलिया के कार्यालय तक पहुंची। लेकिन इसका अनुमान ही नहीं, हम सबको विश्वास भी था कि अक्सर जब प्रशासन अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है, गलत लोगों को प्रश्रय देना चाहता है, तो जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनको तंग करने का भी प्रयास करता है। और उसकी यह प्रथम मिसाल आपने देखा कि आपके इस शांतिपूर्ण रैली को जिसमें 6,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, पूरी अपनी दूरी को इस रैली में पूर्ण शांति के साथ प्राप्त किया, तय किया। लेकिन हमारे जनपद का प्रशासन जो अपनी कुत्सित मानसिकता से बाज नहीं आया और कहा कि हमारी समस्याओं को दूर करके उनके निदान का प्रयास करेगा, अपने सहयोग स्वरूप जो दरी यहां बिछी हुई थी उसको भी हटा दिया है। तो आइए और काफी जांचिए और रिजल्ट भी घोषित करिए। इन शिक्षकों को अगर आपने परीक्षा के दौर में डाला है तो आइए रिजल्ट भी दीजिए। मगर वो अभी मैंने पता लगाया था कहीं दूरस्थ मीटिंग में चली गई है, सुरान वाले जहां करते हुए इतना कहूंगा कि आपसे भी वादा करके जा रहा हूँ, कल से परसों तक आपकी बात कम से कम 1 मिनट सीएम तक तो पहुंच जाएगी। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो ज्ञापन, अगर ज्ञापन अखिलेश भाई देना कोई चाहे तो दे दीजिए। आपका ज्ञापन सरकार के डिप्टी सीएम तक कल या परसों में जब वो मौजूद रहेंगे पहुंच जाएगा, इस बात का वादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए तो उनके पास तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, ज्ञापन पहुंच जाएगा, इस बात का भी वादा है। अगर वो लखनऊ में रहे तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी से कल से परसों तक इस बात का पर चर्चा हो जाएगी। और यदि नहीं मानते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, इसका भी वादा मैं करूंगा। ये आंदोलन आप चलाए तब तक जब तक इसका परिणाम न निकल जाए, ताकि इस बात को फिर से हम सब दमदारी से साबित कर दे कि बलिया के साथी जो तय करते हैं निश्चित रूप से उसे करके दिखा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जय हिंद, जय भारत। धरने की सफलता का परिचय पड़ेगी यदि आपकी उपस्थिति कम हुई साथियों, तो ये लोग तो हमेशा से सत्य को कुचलने का काम किए हैं और पुनः करने में सफल हो जाएंगे। हमको बचना इसी से है। ये अंग्रेज भी जनपद इस देश के लोगों की कही हुई बातों को नहीं सुना करते थे, लेकिन जब उनके कुशासन का प्रचार आम जनता में हुआ तो क्या करके उस स्वतंत्रता आंदोलन को ऐसा बना। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप आए, हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से कि आपका जो भी निर्णय होगा, हमारे माध्यमिक शिक्षक हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत, जय शिक्षक। धन्यवाद सिंह साहब। हमें अपने अगले वक्ता के रूप में सिंचाई विभाग के समस्त संगठनों के नेता श्री वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भेजा लड्डिया महोदया का जरूरत रहा के ले लगे आज के
तथा यहाँ उपस्थित समस्त कर्मचारी संगठनों के अधिकारी और सम्मानित साथियों, अभी हमारे बहुत से वक्ता ने कहा है कि जिलाधिकारी और एसपी के कुर्सी पर बैठने वाले बहुत गरीब लोग होते हैं, लेकिन एक देसी कहावत है कि 9 मन विद्या में 1 मन बुद्धि की जरूरत होती है। इनके पास विद्या तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। अगर ये गुंडे को बंद करा देती तो इनका नाम यहाँ पे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे आदरणीय चाचा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी और क्रांतिकारियों की इस धरती को सबसे पहले सादर नमन। इसी माटी से मैं भी पैदा हुआ और यहाँ से राजधानी का सफर हुआ। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे सहपाठी भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस मातृभूमि को नमन, जिस मातृभूमि ने हमें पैदा किया। साथियों, अभी हमारे वक्ता भी बोल रहे थे हमसे पहले, तो उन्होंने कहा उनका नाम बता दीजिए। तो मैं बस इतना कहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि ये आंदोलन जो आप सब कर रहे हैं, और बलिया के हमारे साथी, सारे विभागों के साथी पहले तो बधाई के पात्र हैं कि वो एक साथ एक मंच पर आकर एक साथ इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, जब गांधी जी ने कहा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब इस धरती ने बरतानिया हुकूमत को हिलाने का काम किया। ये वो धरती है जो बलिया से चली। मैं चुनाव लड़ रहा था प्रदेश का, तो मैं मेरठ में गया, तो मेरठ के साथियों ने मुझे कहा, मैंने कहा मैं सबसे पहले उस जगह जाना चाहूंगा जहां मेरे पूर्वज शहीद हुए हैं। पहले मैं उस स्थान को नमन करूं, तब मैं आगे का काम करूंगा। साथियों, ये मंगल पांडे से लेकर चिट्टू पांडे तक की धरती है। बलिया से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर बलिया तक पूरा उत्तर प्रदेश है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश अकेले अगर कहीं है तो वो इसी बलिया में है। ये हम सब मानते हैं और बलिया सबसे मजबूत है। साथियों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जगह पे हमारे कई साथी करते हमारी एक मांग है। अरे कोई मांग है, कोई सरकार से मांग थोड़ा कर रहे हैं। हम तो सरकार को बता रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जो ये कहती है कि 0 टॉलरेंस है, तो 0 टॉलरेंस उसका कहाँ है ये सरकार बता दे, ये दिखा दे। अगर है तो इतने सारे लोग धरने पर क्यों बैठे हैं, ये सरकार बता दे। ऐसा नहीं लोकतंत्र है और सरकार के पास सरकार की सूचना न पहुंच रही हो। साथियों, सरकार के पास सारी सूचनाएं होती हैं, लेकिन एक बात का वादा है यहाँ से जाने के बाद लखनऊ, इस बात का वादा है कि सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, निश्चित रूप से कल से परसों तक आपकी बात उनके पास तक में पहुंच जाएगी। जो सरकार चलाते हैं और उनसे बता दिया जाएगा, सरकार चलाते हैं और बलिया की समस्या का समाधान नहीं हुआ, अराजक तत्व अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, 0 टॉलरेंस की नीति लागू नहीं हुई, तो लखनऊ की सब जमीन पर भी आंदोलन होगा। इस बात का वादा है। आंदोलन केवल बलिया का नहीं रहेगा, ये आंदोलन लखनऊ की सरजमी पर भी होगा। और संचालन के रूप में अभी ये बताया जा रहा था कि परीक्षाओं की बात हो रही थी और हम उम्मीद करते हैं कि अब परीक्षा भी होने वाली है और विश्वविद्यालयों की परीक्षा होने वाली है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो परीक्षाएं बंद होंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय की, राजधानी के विश्वविद्यालय की परीक्षा बंद होगी। इस बात का आपके बीच वादा करके जा रहे हैं। परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं तब होंगी जब यहाँ हमारे साथियों की समस्या का समाधान होगा। और साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हम सब ने आंदोलन किया, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, इस बात का वादा और हमेशा इतिहास गवाह रहा कि उत्तर प्रदेश में एक नई हलचल आई। तो ये मान के चलते हैं कि बलिया की समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मंच का आदेश होने लगता है, कुछ विशेष बात है इस बात का वादा कि परीक्षाएं बंद होंगी लखनऊ विश्वविद्यालय की, इसे कोई रोक नहीं सकता। और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, निर्णय आप कर ले, आंदोलन कितने दिन चलेगा
और यदि आप सब चाहे तो इस आंदोलन में यही रुक करके यहीं से आंदोलन का संचालन लखनऊ में भी किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, भाई अपने भी जानते हैं। और संगठन आपके साथ है, आपके साथ रहेगा और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि दमदारी के साथ हमारा बलिया आज भी वही है जो बरतानिया हुकूमत के समय था। और आज भी अगर लोकतंत्र में कोई बरतानिया हुकूमत की तरह व्यवहार करेगा तो आज भी हमारा जिला वैसा ही है जैसा उस समय था। साथियों, बहुत बड़ी बात मैं कहते हुए अंत में बस इतना कहूंगा कि आपके बीच वादा करके जा रहा हूं, कल से परसों तक आपकी बात कम से कम एक डिप्टी सीएम तक तो पहुंच जाएगी। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो ज्ञापन, अगर ज्ञापन अखिलेश भाई देना कोई चाहे तो दे दीजिए। आपका ज्ञापन सरकार के डिप्टी सीएम तक कल या परसों में जब वो मौजूद रहेंगे पहुंच जाएगा, इस बात का वादा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मिल गए तो उनके पास तक आपकी सूचना पहुंच जाएगी, ज्ञापन पहुंच जाएगा, इस बात का भी वादा है अगर वो लखनऊ में रहे तो। होम सेक्रेटरी और डीजीपी से कल से परसों तक इस बात का पर चर्चा हो जाएगी। और यदि नहीं मानते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर भी हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, इसका भी वादा मैं करूंगा।